तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इनका जो सक्सेसफुली वीजा एडमिशन पहले आया था, फिर वीजा है, कंट्री का नाम है रोमानिया, वहां पर ये एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। इनसे हमारी ये डिस्कशन रहेगी कंप्रहेंसिव। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग द फेस ऑफ एनी क्लाइंट जो भी हमारे साथ जूम मीटिंग में या मेरे साथ बैठ के वीडियोस बनाता है, ड्यू टू द प्राइवेसी रीजन। और ना ही हम जो क्लाइंट की है कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं किसी के साथ। तो अभी हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सर स्वागत करता हूं आपका इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। जी सर, थैंक यू। तो कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? सर मुंबई में रहते हैं हम लोग। मुंबई के रहने वाले हैं। तो हमारी कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला आपको, क्राउन इमिग्रेशन के बारे में? आप मुंबई में रहने वाले, मैं पंजाब में हूँ। तो फ्रॉम वेयर यू फाउंड अस? सर मैं आपके ईटी वीडियोस देखे थे, तो उसके थ्रू हमें मालूम पड़ा आपके बारे में। कब से हमारी वीडियोस देख रहे हैं? सर मैं 2022 के एंड से देख रहा हूँ आपकी वीडियोस, दिसंबर से। तो आप जब हमारी वीडियोस देखते हैं किसी भी कंट्री की, तो साथ में रिकमेंडेशंस भी आती हैं अनदर पीपल्स की कि आप इनकी भी वीडियोस वॉच करें। तो और भी कुछ कंसल्टेंट हैं रोमानिया को प्रमोट करने वाले मार्केट के अंदर में भी। तो उनसे कभी कंसल्ट नहीं किया आपने? उनकी वीडियोस नहीं नहीं देखी? सर, हमने सर उनकी वीडियोस देखी थी हमने, बट आपका हमें काफ़ी सही लगा, मतलब आपका काफ़ी ट्रांसपेरेंट था पूरा ठीक है। प्रोसेस, ठीक इसलिए। ठीक। तो आपने जो वीडियोस का क्या फीडबैक है, हमारी जो भी वीडियोस आपने वॉच की? सर वीडियोस तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी हेल्पफुल है। जो हम्म। स्टूडेंट्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हम्म। एडमिशन के बारे में, तो उनको काफ़ी एक अच्छा आइडिया लग जाता है उसके थ्रू। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ वहां पर लोगों को मोटिवेट करके ट्रैप करते हैं, बस मीठी मीठी बातें बताकर? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आपका जो एडमिशन है, जो वीजा है, कौन सी कंट्री का और कौन सी फैकल्टी में आया? सर मेरा एडमिशन रोमेनिया में आया है। कौन से और प्रोग्राम में? सर मेरा जो फैकल्टी है वो मेडिसिन है। कौन से प्रोग्राम में? सर एमबीबीएस में है, मेडिसिन। एमबीबीएस। तो आपने हमें कैसे अप्रोच किया था? ऑनलाइन आपने हमारी सर्विसेज सारी मैक्सिमम ली है, या हमारे पास फिजिकली भी आकर हमारे साथ अपना केस प्रोसेस करवाया था? नहीं सर, हमने आपका पूरा जो प्रोसेस था वो ऑनलाइन ही किया है। तो स्टार्टिंग में हमने आपको आपके व्हाट्सएप के थ्रू नहीं, ज्वाइन किया था। आपको मुंबई दैट इज द फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया। इवन दिल्ली में भी है, कैपिटल है, और मैं पंजाब में बॉर्डर में बैठा हूँ, समझो नजदीक वही बॉर्डर हूँ। तो आपको अफरेड नहीं है? आपको जहाँ आपके फादर को ऐसा नहीं लगा कि हमारे साथ जहाँ आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि लाखों रुपए की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर और आपका कैरियर भी है? तो आपको ऐसा नहीं लगा, महसूस हुआ जब आपने जो इनिशियली अपना केस प्रोसेस करवाया होगा, इवन हमें पैसे डाले होंगे तभी स्टार्ट हुआ होगा, तो ऐसा महसूस नहीं Yes. हुआ? नहीं सर, क्योंकि आपका जो प्रोसेस जो होता है वो स्टार्टिंग में आप खाली थोड़ा फी लेते हो, और जो हम्म। मेजोरिटी जो फीस होता है वो आप एंड में लेते हो वीजा के बाद में। कितनी फीस हम एडवांस में लेते हैं एमबीबीएस की? कितने पैसे लिए थे जब सर आपने स्टार्ट किया था, कुछ सर आइडिया? स्टार्टिंग में 15,000 लिए थे शायद। 15,000 रुपया लिया था आपसे जस्ट। देखिए, जी सर। एमबीबीएस की इतनी बड़ी डिग्री करने के लिए जाना है, तो 15,000 रुपया लिया था। बम्बई के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े कंसल्टेंट भी बैठे हुए हैं। अगर आपने उनके थ्रू एमबीबीएस जॉर्जिया जैसी कंट्री, रशिया जैसी कंट्री, अर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जाना है, तो वो 50,000 से 1-1 लाख रुपए एडवांस में ही ले लेते हैं कि बच्चे ने एमबीबीएस की बड़ी डिग्री करनी है। तो यूरोप की डिग्री, यूरोप में एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, तो 15,000 रुपये इनसे एडवांस में दिया था। तो 15,000 जो आपने डाला था ऑनलाइन, हमें डाला था हमारे अकाउंट में। हाँ सर, ऑनलाइन डाला था। तो 15,000 के बाद फिर हमने आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट कब ली? सर सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने एडमिशन के बाद में लिया था। कितने पैसे लिए थे उस टाइम? सर उस टाइम मुझे याद तो नहीं, बट आई थिंक 18,000 लिए थे उस टाइम पे। नहीं नहीं, 18 तो 18,000 रुपये या 15,000? सर 15,000, आई थिंक 15,000। हाँ, क्योंकि हम यही फीस फिर लेते हैं एडमिशन के टाइम भी। जब बच्चे का एडमिशन आता है, 30-35,000 रुपये एडवांस लेने के बाद बाकी जो हमारी फीस है जब बच्चे का वीजा आता है, ऐसे ही हुआ था। हाँ सर। ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आपने अपना केस हमसे प्रोसेस करवाना स्टार्ट कर दिया था, तो आपकी ट्यूनिंग हमारे स्टाफ के साथ कैसी रही है? कुछ क्या डिफिकल्टीज भी आई हैं? उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए सर।
सर मुझे तो ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं मालूम पड़ी, बट बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ था, बट ओवरऑल तो ऐसा कुछ इशू नहीं था हमें। तो अभी कम्युनिकेशन गैप भी हुआ था, आपने जैसे बताया है। तो आप अपनी जो फाइल जमा करवाने के लिए तो फिजिकली दिल्ली आना पड़ता है। तो दिल्ली आए थे आप? Yes. हाँ सर, आए थे। तो दिल्ली जब आए थे तो आपको दिल्ली एम्बेसी के अंदर, रोमानिया की जो एम्बेसी है दिल्ली में, वहां पर कोई प्रॉब्लम आई हो फाइल सबमिशंस के लिए, कि आपको उन्होंने कहा हो कि आपकी फाइल के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, आपकी कोई इंटरव्यू ली हुई उसमें कोई प्रॉब्लम फेस की, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी फाइल एक ही बार में सबमिट हो गई थी। तो उसके बाद फाइल जमा होने के बाद वीजे में कितना टाइम लगा? सर वीजा आने में तो हम लोग को ऑलमोस्ट एक महीना लग गया था। 1 महीना? तो आपका जो पासपोर्ट है वो आपने खुद आकर कलेक्ट किया है, या अपनी आप ऑथोराइजेशन लेटर या अथॉरिटी लेटर हमारे ऑफिस में हमारे पर्सन को देकर गए थे? सर जो आपके वहाँ पर एम्प्लॉय है दिल्ली में, उन्होंने ही हमारा एक्सेप्ट किया था। मतलब पासपोर्ट उन्होंने कलेक्ट किया वहां से, एम्बेसी से? जी सर। तो अभी पासपोर्ट आपको रिसीव हो गया है, उन्होंने डिस्पैच कर दिया है आपको? हाँ सर, मिल गया हमें पासपोर्ट। तो कब ट्रेवल कर रहे हैं आप रोमानिया? सर टिकट मैंने 30 तारीख का बुक किया है, 30 अक्टूबर। वहां पे यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेशन है, आपका यूजर नेम पासवर्ड ईमेल सारा कुछ मिल गया आपको? नहीं सर, अभी मिला तो नहीं है, बट क्यों? सर भेजने वाले हैं अभी। वो टेक इट, दैट इज योर प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी पत्राचार हुआ है यूनिवर्सिटीज के साथ। उसको आप इमीडिएटली हमारे स्टाफ से लें। तो अकोमोडेशन का क्या हुआ वहां पे? हाँ सर, अकोमोडेशन तो हो गया मेरा। हमें आपके थ्रू एक सर्टिफिकेट मिला है अकोमोडेशन का। नहीं, एक तो सर्टिफिकेट मिला है तो वो फिजिकल अकोमोडेशन है वहां पे यूनिवर्सिटीज में, जस्ट फॉर द वीजा पर्पस था वो अकोमोडेशन? नहीं सर, डॉर्मेट्री ही है। डॉर्मेट्री है। उसके चार्जेस मालूम कितने हैं? सर 130 यूरो है आई गेस। 1/3। तो आपको मालूम है कि आपने जब ट्रेवल करना है रोमानिया में कितने पैसे साथ में कैरी करने हैं? हाँ सर, यूनिवर्सिटी का जो मुझे मिला था एक्सेप्टेंस लेटर, उसमें लिखा था कि 2500 USD लेके जाने वहाँ पे। तो वहां पे टेम्परेचर क्या चल रहा है रोमानिया में अभी? सर अभी तो कल देखा था मैंने सर, अभी 12 है वहाँ पर, 12 डिग्री आपके सेल्सियस है। आपके 12th में कितने परसेंटेज थे, और कौन से साल में पास आउट हैं, और कौन से बोर्ड से? सर मैं महाराष्ट्र बोर्ड से पास हूँ, और मेरा 12th इसी ईयर हुआ है। और मेरे 12th में आई थिंक 67% थे। देखो, 67% वाले का भी एडमिशन है। आपका हमने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था या 3-4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था? सर 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था हमने। तो दोनों में एडमिशन आया या एक में आया? नहीं सर, एक ही में आया। एक में आया। तो ऐसे है कि आपको मालूम है कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस का पार्ट रहता है, आपके कुछ आई थिंक सो एकेडमिक डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट में कोई करेक्शन थी, या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम थी? नहीं सर, मेरे नेम में थोड़ा इशू था, हाँ मेरे हाँ। बर्थ सर्टिफिकेट के। अच्छा। बट वो मैंने ठीक कर लिया था उसको। तो वो डॉक्यूमेंट वो अभी उनसे डिस्कस जरूर करके जाना है। प्रदीप से बात हुई कभी? हाँ सर, बात हुई है उनसे। प्रदीप से डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड किया है पोर्टल के ऊपर, जो यूनिवर्सिटीज को भेजा है, वो उनसे पूरी गाइडेंस लेकर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके हमने अपलोड किए थे, वही डॉक्यूमेंट यू नीड टू प्रोवाइड टू द यूनिवर्सिटीज जब आपने वहां पहुंचना है। तो अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो आपने रोमानिया को क्यों सिलेक्ट कर लिया? रोमानिया में क्या करने जाना था? बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो व्हाई यू सिलेक्टेड द रोमानिया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोमेनिया यूरोपियन यूनियन में आता है, तो वो हम्म। एक बेनिफिट है। एंड सेकेंडली अभी रोमेनिया शेंगन जोन ज्वाइन करने वाला है, तो उसका ठीक है। काफ़ी फायदा होगा हमें। हम्म। और सर फीस भी जो है वो काफ़ी कम है रोमेनिया में कंपेयर टू अदर कंट्रीज। नहीं, अदर कंट्रीज, आपको रशिया जैसी कंट्री में 4,000 5,000 US डॉलर मिल सकती है, यहाँ पे कितनी भेजी आपने? सर 7,500 यूरो। तो यहाँ 7500 यूरो है, तो आप कैसे कहते हैं इकोनॉमिकल? बट सर उसमें क्वालिटी में डिफरेंस भी बहुत है ना। हाँ, क्वालिटी में डिफरेंस है। और क्या आपने रोमानिया के बारे में सर्च की है, वहाँ क्या जो बच्चा एमबीबीएस करता है क्या बेनिफिट हो रहा है? ये तो आम चीजें हैं। देखो, डॉक्टर की डिग्री है, ये नहीं है कि मैं यूरोप में कर रहा हूँ या शेंगन कंट्री में आ जाएगा। और क्या आपने सर्च किया है? यूनिवर्सिटीज के बारे में आपका क्या रिव्यू है, उसके बारे में बताइए। यूनिवर्सिटी की क्या रिसर्च की है जिसमें आपका एडमिशन आया है? सर जिस जिस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन आया है, फर्स्टली वो काफ़ी ओल्ड यूनिवर्सिटी है। आई हम्म। थिंक 200 years ओल्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। एंड सेकेंडली जो यूनिवर्सिटी है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, गुड। तो वो एक बेनिफिट है उसका।
तो अभी एंड आप, हाँ हाँ, अभी आपका कोई फ्रेंड फ्रेंड बना यूनिवर्सिटी का, ऑनलाइन कोई किसी से कांटेक्ट हो, किसी ग्रुप के अंदर हो, ऐड हो आप? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है? नहीं सर। ठीक, पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? सर मेरे डैड टीचर है ठीक है, और मम्मी हाउस वाइफ है। ठीक 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 ठीक। तो वीजा भी आ गया है, सारा कुछ आ गया है, आगे की जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आगे की जर्नी इजी है, एडमिशन लेना इजी है या इसकी स्टडी इजी है? नहीं सर, एडमिशन तो मतलब एक स्मॉल पार्ट है, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। 6 ईयर की डिग्री है तो काफी लंबा प्रोसेस है। सक्सेस है, और पैसे बहुत इन्वॉल्व है, मालूम है जी। हम्म। पढ़ेंगे हम्म। जाकर या बस वहां जाकर यूरोप के चक्करों में जाना है, बस यार यूरोप में पहुंच गए हैं बस ठीक है, ऐसे ही करना है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता दूं, एडमिशन वीजा इट इज वेरी इजी। डॉक्टर की डिग्री करनी है तो वो बहुत टफ है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो डिग्री अच्छी कंट्री की मिलेगी और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर कल आपके पेरेंट्स ने भी वहां पर जाना हो, कहाँ पे? सर रोमेनिया। हाँ, और पेरेंट्स हैं इंटरेस्टेड जाने के लिए? नहीं सर, मैं तो अभी अकेले जा रहा हूँ। अच्छा, तो अगर इंटरेस्टेड रखेंगे इन फ्यूचर में तो वी कैन असिस्ट देम। ओके। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कंप्लीट टीम के साथ? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफी सही रहा है मेरा। अगर कोई करना चाहता है अब्रॉड में स्टडीज, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा उनको। आपकी सर्विस काफी अच्छी लगी मुझे। तो ऐसा तो नहीं है कि हम करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और आपके कभी इग्नोर करते हैं, कभी टाइमली अपडेट नहीं करते, कुछ ऐसा लगा हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल आपका ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ट्रांसपेरेंसी कितनी है हमारे काम के अंदर? सर पूरी है बिल्कुल। जो भी प्रोसेस हो रहा था, मुझे आपके जो कोऑर्डिनेटर है प्रदीप सर, उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया प्रोसेस जो चल रहा था। हम्म। और ऐसा कुछ रहा नहीं मुझे इशू। तो, तो ऐसा है कि जितने भी पब्लिक इस वीडियोस को देख रही हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताऊं कि हम रोमानिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। रोमानिया से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं। तो इवन इस साल हमारे 18 या 19 स्टूडेंट्स के एडमिशन्स आए हैं। 8-10 बच्चों के वीजास भी आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। 5-4 फाइलें एम्बेसीज के अंदर पड़ी हुई हैं, 2-4 डालने वाली हैं। तो इन 18 के 18 बच्चों की, 18 या 19 बच्चों की सक्सेस स्टोरीज भी आएंगी, उसकी भी प्लेलिस्ट हम तैयार करेंगे। तो अगर आपने एमबीबीएस इन रोमानिया एज वेल एज अनदर शेंगन कंट्रीज से करनी है, तो हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, एमबीबीएस इन रोमानिया, एमबीबीएस इन यूरोप। उन सब प्ले लिस्टों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां जाकर हमारी वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि फर्दर आपने कौन से कंसल्टेंट को हायर करना है। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं भगवान से यही प्रेयर करता हूं कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल वहां जाकर सक्सेस हों। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ठीक है।